हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं एम के साइकिलिंग। नहीं सॉरी सॉरी, आप देख रहे हैं एम के स्टडी व्लॉग। तो आज तारीख है 25 दिसंबर 2023। टाइम हो रहा है करीब 11:15। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज हम पढ़ने वाले हैं अपना वही प्यारा सा सब्जेक्ट अर्थशास्त्र। आपको पता होगा इसका जो पेपर है वो बहुत ही सुबह होने वाला है। फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ 28 फरवरी 2024 को पेपर है इसका सुबह टाइम में, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो आप लोगों को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ। पढ़ने मेरा मन नहीं लगता है भाई, क्या करूँ। और कुछ इस तरह से इसका सिस्टम है, आप देख लीजिए। अरे भगवान का है परेशान करे हुए, लाइट तो और दिमाग का है। देखो भैया, इमा दुई पार्ट है, फटाफट समझ ले। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, हम पहले समझा देती है। अगर आपका मन हो तो देखियो, ना तो कोई ज़रूरी हो नहीं है, क्योंकि वीडियो में आपको इस गेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप लोग को लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो हम बात करने वाले हैं पेपर से संबंधित है, इसमें आपको मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे। चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ, ये आप पढ़ने जो जा रहे हैं इसके अंदर दो पार्ट होंगे, दो पार्ट, ठीक है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और वृहद अर्थशास्त्र। आपको पता है अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं, कौन कौन से लाइसेंस इनको इम्पोर्टेंट है आपके सामने सब स्क्रीन पर दिख रहा है। क्योंकि आपको पता है उपभोक्ता संतुलन एवं मांग, ये मांग जहाँ आ गया समझ लीजिए आपकी नैया डार। ये 18 नंबर का पार्ट आता है, एक आता है। थोड़ा जूम कर देते हैं, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उत्पादनकर्ता का व्यवहार या आपूर्ति, ये भी 18 नंबर में जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, इसके अंदर बाजार से संबंधित ये 10 अंक इसमें से। तो हमने कुछ ये पढ़ा नहीं है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ग्राफ व्राफ आते हैं, इसके अंदर नहीं आते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें देख लीजिए 12 है, फिर ये 14 वाला है, आय और रोजगार का निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये है। चलिए इस टॉपिक को खोल लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय एवं पूर्ण योग। आप लोगों ने खाना खाया? हमको लगा नहीं खाया। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है वृहद अर्थशास्त्र। आपको कुछ नहीं पता होगा, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हमारे क्योंकि चैनल पे कोई बच्चा नहीं जुड़ता है, अगर कोई जुड़ गया तो मैं उसको एक चीज़ बता देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट मेरे भैया समझ जाओ मेरे भैया। अरे भाई रे भाई, आपको पता है वृहद अर्थशास्त्र, वृहद का मतलब क्या होता है? यानी कि बड़ा, विशाल। आपको अंग्रेजी में पता होगा बिग, यानी कि 100। एक होता है मैक्रो, मैक्रो होता है, एक माइक्रो होता है। इसका मतलब छोटा, इसका मतलब बड़ा। आपके फ़ोनों में एक चीज़ होता होगा, आपको नहीं पता होगा, माइक्रो लेंस। सुना ना, माइक्रो में भी होता है छोटा, जो छोटी छोटी चीज़ों को दिखता है। इसके बारे में कुछ लोग आगे गेट खोल देते हैं।